हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, thank you, Jesus. हमारे परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं खुदा। ये सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। आज की स्तुति आराधना को हम आपको भेंट चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर। खुदा आज की इस मीटिंग को प्रभु परमेश्वर हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं खुदा। आगे आने वाले वचनों की सेवकाई के लिए प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि तू अपने दास के द्वारा प्रभु परमेश्वर आज यहाँ पर आए हुए हर एक जन से तू बात कर प्रभु। और जितने लोग नहीं आ पाए खुदा और जो लोग ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक के द्वारा आज की इस मीटिंग को सुनेंगे परमेश्वर, तो हर एक के मनों से तू बात कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज हर एक के मनों की पकड़ आप लीजिए खुदा। जो लोग घर बैठे परमेश्वर जो चर्च नहीं आ पा रहे खुदा, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु परमेश्वर कि वो सत्य को जाने खुदा, वो सत्य उन्हें हर एक बंधनों से मुक्त करे मेरे परमेश्वर। आज के इस वचन के द्वारा खुदा को हर एक से बात कर रहा हूँ। मेरे दास पास्टर में सीधे जो आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, और हम विश्वास करते हैं प्रभु परमेश्वर बोलने वाले वो नहीं पवित्र आत्मा है। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर सारी बातों के लिए। आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं और प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो राजाओं के राजा की हालेलुया। हमारे बीच में हमारे पास्टर साहब है जो हमें आगे वचन की सेवकाई में चलाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 12:26 के अंदर लिखा है, जो मेरे दास का आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दास का आदर करेंगे तो जोर से ताली बजाकर उनका वेलकम उनका स्वागत करेंगे। Hallelujah. 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 आइए अपने आंखों को बंद कर दीजिए, हमारे हाथों को उठाकर उसको जब आपको पुकारेंगे, ओ पवित्र आत्मा, जहां वो होता है वहां पे उसकी उपस्थिति होती है और हमारे बीच में खुदा बाप उसके स्वर्गदूतों की उपस्थिति और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस हमारे बीच में। आत्मा की हवा आत्मा की बारिश आत्मा की हवा आत्मा की बारिश क्या बोल सकते हो कि आत्मा की बारिश यहाँ पे है? आत्मा की बारिश बाहर में तो संसार का बारिश गिर रहा है, लेकिन हमारे कलीस से हमारे चर्च के ऊपर वो हेवनली वो स्वर्गीय बारिश वो गिर रही है। आत्मा की बारिश
आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की बारिश यहाँ है। क्या गा सकते हो क्या? आत्मा की बारिश यहाँ है, आत्मा की बारिश यहाँ है। आत्मा की हवा, वो आत्मा जीवित परमेश्वर की बारिश इस जगह पर हो रही है। मैं आत्मा में देख रहा, मैं आत्मिक मंडल में देख रहा कि वो पवित्र आत्मा के अभिषेक, वो पवित्र आत्मा की बारिश इस जगह पर, इस कलीसिया के ऊपर, हर एक के जीवन में, हर एक के लाइफ में होंदे रहता है। ओ बाबा शुभोरा बाबा यंदा रा बाबा शेकेरे बाबा रे बाबा शुभोरा बाबा यंदा रा बाबा। ओ आत्मा की बारिश, आत्मा की बारिश, आत्मा की बारिश। ओ रे बाबा खुदा हमारे बीच में आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम गड्ढे और तू बड़े प्रभु, तेरा नाम ऊंचा हो। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है। तू अल्फा और ओमेगा है। ओ प्रभु, तू हमारे छिपने का ठिकाना है खुदा परमेश्वर पिता। तू हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर पिता, तू हमें खड्डे में से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, आज अंधकार से ज्योति में करने वाला परमेश्वर है। ओ परमेश्वर पिता प्रभु, हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है। ओ प्रभु, हमें छुड़ाने वाला तू है परमेश्वर पिता प्रभु, हमारे बंधनों को छुटकारा देने वाला तू परमेश्वर है। तू लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आज एक बड़ी महान काम को, बड़े अद्भुत चमत्कार को, एक बड़े आत्मा की बारिश को घेरते हुए मैं यीशु मसीह के नाम से मैं मैं देख रहा हूं आत्मा की बारिश। नम्रता से, पूरी हम्बलनेस से बदलाव तेरे हाथों में आते हैं। पूरा पवित्र आत्मा तो इस मीटिंग का कंट्रोल है और हर एक से बात कर। मुख मेरा है खुदा, शब्दों को तू डाल और तेरा स्वर्ग खुल चुका है। यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूं, हम घटे और तू बढ़े। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आइए सभी लोग अपने स्वर्गीय स्थान पर बैठ सकते हैं। आवाज नहीं करेगा कोई। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, wow. I can feel the presence. I can feel the presence. Oh, glory. Glory. आ गया है। Thank you, Jesus. Yes. पीछे बैठे हुए लोग इस साइड में, यस, हाँ, सिस्टर वर्षा, सिस्टर, हाँ, ये थर्ड लाइन में, यस, यस, आइए आगे, यस, सिस्टर वर्षा, आगे, हाँ, अब यहाँ से 1-1.5 घंटा कोई नहीं लेगा। आज जो कुछ भी आने वाला है ना, रिसीव करके जाएंगे। हालेलुया। 5 वाले में देखिए कि तू आज प्रभु के उपस्थिति को लेकर जाएगा।
क्या लेकर जाएगा? प्रभु की उपस्थिति को लेकर जाएगा। प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आप कैरी करोगे यहां से, और ये उपस्थिति दुनिया को बदलने के लिए काम में आएगी। ये प्रेजेंस एक बड़ी बेदारी को लेकर आने के लिए मदद करेगी। I can see the heavy anointing, heavy presence. आज का जो विषय हमारा ना, सबसे प्यारा और सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा फेवरेट बोल सकते हैं, लेकिन हम वचन में नहीं बोल सकते कि ये वचन मेरा फेवरेट है, लेकिन पवित्र आत्मा की अंतिम बारिश आज इस कलीसिया को होने जा रही है। पवित्र आत्मा की अंतिम बारिश आज इस कलीसिया में होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। आज भाई ने लिखा है उधर वचन में, योएल की किताब उसका 2 अध्याय और 28वां वचन और 29, क्या हम पढ़ सकते हैं? योएल 2 का 28 और 29, उधर बस एक ही वचन है, सब पढ़ना। यस यस, कम ऑन। योएल उसका 2 का 28 और 29। यस, हमारा यानंतर असे होईल की मी आपल्या आत्म्याचा मनुष्य मात्रावर वर्षाव करीन. हा, मी आपल्या आत्म्याचा मनुष्यवर काय करेन? वर्षाव करीन. वर्षाव करेन। तेव्हा तुमचे पुत्र, तब आपके बेटा तुमच्या कन्या और आपकी बेटियां संदेश देतील. वो क्या करेंगे? सुसमाचार को बांटेंगे, सुनाएंगे। तुमच्या वृद्धास तुमचे पडतील. और आपके वृद्ध व्यक्ति जो बूढ़े हैं घर में, वो क्या करेंगे? वो सपनों को देखेंगे, दर्शनों को देखेंगे। तुमच्या तरुणास वृत्तांत होतील. और आपके जवान बेटा और बेटियां वो क्या करेंगे? दृष्टांत को देखेंगे, दर्शन को देखेंगे। तुमचे दास व दासी और आपके दास और दासियां यावर और उनके ऊपर भी त्या समय मी उस समय में आपल्या आत्म्याचा वर्षाव. मैं अपनी आत्मा को होने दूंगा। चर्च, वी आर इन द एंड टाइम्स, और आत्मा की वर्षाव का समय है। आत्मा की वर्षाव का समय है। हालेलुया, बारिश का सीजन चालू है। हालेलुया, भारत मौसम बारिश का है, लेकिन कलीसिया के अंदर आत्मिक मंडल में एक आत्मा की बारिश का समय आ चुका है। वो बारिश गिर रही है, वो आत्मा की बारिश गिर रही है, वो आत्मा की बारिश। हालेलुया, बाहर जाएंगे तो तुमको छाते की जरूरत है। हालेलुया, रेनकोट की जरूरत है। हालेलुया, लेकिन आप आत्मा के आयाम में जब बैठते हो, आत्मिक जीवन में जब आप बैठते हो, तो जब परमेश्वर की आत्मा की बारिश आती है तो तुमको रेनकोट छाता लेकर बैठने की जरूरत नहीं है, तुमको अपने घुटने टेककर बैठने की जरूरत है। Glory, glory. आत्मा की बारिश तुम्हारे ऊपर शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। आत्मा की बारिश शुरू हो चुकी है। हालेलुया, सबसे पवित्र आत्मा कैसे बेदारी लेकर आती है? पवित्र आत्मा कैसे बेदारी लेकर आती है? वो हमारे जीवन में कैसे बदलाव लेकर आता है? कैसे? सबसे बड़ी बेदारी वो अब
भी आनी बाकी है। सबसे बड़ी बेदारी आप भी आनी बाकी है। हालेलुया। जैसे ये वचन चलता रहेगा, तब आप देखोगे वो बारिश होते हुए, हालेलुया, वो बारिश आप होते हुए देखोगे। हालेलुया। कोई तो प्रेरितों की किताब उसका 29 का 1 निकालो। हालेलुया। प्रेरितों की किताब उसका 29 का 1 नहीं है। हालेलुया। प्रेरितों की किताब में सिर्फ 28वां अध्याय है। हालेलुया। लेकिन आज मुझे आपको बताने दो, प्रेरितों की किताब में 28वां अध्याय है, लेकिन 29 आपके बगल में बैठा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। वो 29वां तुम्हारे बगल में बैठा है। बोलो, वो 29वां तू है। वो 29वां तू है। अरे बोलो यार। हाँ, वो 29वां तू है बेटा। हालेलुया। वो प्रेरितों के बाद में आप लोग हैं 29वें। हालेलुया। वो आत्मा की आग को गिराने वाले, वो बारिश को लेकर चलने वाले, वो अभिषेक को लेकर चलने वाले, वो 29वें आप लोग हैं। कुछ हो रहा है? You are 29. You are 29. You are 29 on this. साधारण लोग नहीं है आप लोग, साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। 29 बाइबल में नहीं है, 29 इस कलीसिया में बैठे हैं। 29 लोग इस कलीसिया में बैठे हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बेदारी यही बैठी हुई है चर्च, इस कलीसिया में। परमेश्वर की सबसे बड़ी सामर्थ, अभिषेक को कैरी करने वाले लोग इधर ही बैठे हैं। ते तुम्ही आहात असं नका बघू माझ्याकडे, बट ते तुम्ही स्वतः आहात। तू ते सामर्थ्य आहे, तू ते अभिषेक के तू देवाचा कॅरी करतोस। तू घेऊन चालणार आहेस, तू घेऊन चालणार आहेस। असल मैं कैसे क्या, मैं तो प्रार्थना भी करने नहीं आता। मूसा को प्रार्थना भी नहीं करने आती थी, हकला था, लेकिन फिर भी वो अभिषेक को कैरी करता था। हालेलुया। उस अभिषेक को कैरी करता था। हालेलुया। पतरस और पॉल से भी बेहतर लोग इस जगह पर बैठे हैं। पतरस और पॉल से भी बेहतर लोग इस जगह पर बैठे हुए। हालेलुया। इसलिए योएल की किताब उसका 2 का 28 में वही बताना चाह रहा था, या वही कहना चाह रहा था। हालेलुया। योएल उसके ओल्ड टेस्टमेंट में एक भविष्यवक्ता था, वो वही कहने जा रहा था कि एक बेदारी आने वाले दिनों में आएगी। योएल की किताब में वो वही बता रहा था कि हम नबियों के बाद में आने वाले दिनों में एक बड़ी रिवाइवल, बड़ी बेदारी आने जा रही है। और उसका वर्णन उसने इस किताब में किया है, योएल उसका 2:28। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, प्रॉफिट्स लोग बोलते हैं होते हैं, भविष्यवक्ता लोग फेक होते हैं, बट नहीं। भविष्यवक्ता ये प्रभु के शब्दों को कैरी करके चलता है, प्रभु के शब्दों को लेकर चलता है। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता अपनी कलीसिया की उन्नति करता है, एक प्रॉफिट अपने कलीसिया के आपकी चर्च की बढ़ती करता है।
मन फिराने के लिए कहता है, पश्चाताप करने के लिए कहता है। हालेलुया। कभी हमारे कलीसिया में आपने सुना है कि गुनाह करते रहो या पाप करते रहो? उल्टा तुम लोग सोचते कि ये पास्टर कितना स्ट्रिक्ट है, ये प्रॉफिट कितना खड़ूस जैसा बात करता है, उसकी वजह से कोई लोग आते भी नहीं, इसका मन भी नहीं करता आने के लिए, क्योंकि कितना ट्रूथ बोलता है। प्रॉफिट्स ट्रूथ बोलने के लिए, भविष्य वक्त सच बोलने के लिए। भविष्य वक्त ये नहीं बोलेगा कि तू पाप करता रहे प्रभु तुझे ब्लेस करेगा, नहीं। तू पाप करते रहेगा ना तो प्रभु तुझे आशीष और ब्लेस कभी नहीं करेगा। भविष्य वक्त तेरे को मन फिराने के लिए कहेगा, पश्चाताप करने के लिए कहेगा, तेरे सर को झुकाने के लिए बोलेगा, घुटनों पर जाने के लिए बोलेगा, हाथ उठाने के लिए तेरे को बोलेगा, क्योंकि भविष्य वक्त एक प्रॉब्लम जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म करता है, लाइफ चेंज करने वाला है। ऋतु बदलते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता है। भले उसके जीवन में बहुत मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन वो प्रभु को साथ लेकर चलता है। जब कभी टूटता हो ना, जब आंखों में आंसू आते हैं, जब परेशान होता हो, दर्द होता है, दुख होता है ना, इंसान के पास नहीं जाता। एक भविष्यवक्ता जब तकलीफ में दुख में रहता है ना, वो इंसान के पास नहीं दौड़ता, वो इंसान से मदद नहीं मांगता, लेकिन वो प्रभु के पास भागता है, वो प्रभु के पास दौड़ता है। मूसा भी कितना समस्या में, तकलीफ में, दुख कष्ट में था, लेकिन वो मनुष्य के पीछे नहीं भागते हुए उस सीनाई पर जाके प्रभु के साथ में बैठता था। हम किसको हमारा दर्द बताएंगे? इंसान को? बिल्कुल नहीं। किसी मनुष्य को? बिल्कुल नहीं। वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। हमारे जीवन में जब दुख होता है तो हमारे बंद कमरे में जाकर हम बस एक ही चीज करते हैं, हमारे घुटने टेकते हैं और बोलते हैं, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Wow. When we worship, जब अपने बंद खोली में जाके जब बोलते हैं, आदर देंगे तुझको प्रभु, आदर तुझको, सारा स्ट्रेस निकल जाता है, सारा दुख निकल जाता है, सारी तकलीफें निकल जाती। जब स्वर्ग की ओर हाथ उठाएगा तू, तो तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, तेरे प्रार्थना का उत्तर इमीडिएटली उसी रात में आएगा। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कितने लोग तैयार हैं ऐसे आराधना करने के लिए? जब आपके जीवन में अगर कुछ दुख, तकलीफ, कुछ समस्या, कुछ प्रॉब्लम आएगी, करो अपने दरवाजे को बंद, जाओ किचन में, जाओ टॉयलेट में, देखो उधर घुटने और बोलो, I sing praises to your name. ये खुद ये सारी चीजें मैं करता हूं, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। खुद करना सीखो ताकि आपके जीवन से लोग सीखें। अगर आराधना करने इस भाई की तरह, हालेलुया, अगर प्रभु को लेकर चलना कि सच में इसकी तरह मुझे प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलना है, हालेलुया। अगर वर्शिप करनी भाई मनोज की तरह मैं वर्शिप करूंगा, नाचूंगा, मैं वर्शिप करूंगा तो मैं चेतन सृष्टि की तरह करूंगा, मैं देखूंगा नहीं कौन मुझे देख रहा है, कौन मेरी तरफ देख के हंस रहा है, हालेलुया। मैं उस दावीद के समान नाचूंगा, मैं उस दावीद के समान नाचूंगा। कोई देखकर हमें क्या बोलेगा, क्या सोचेगा हमारे बारे में, दुनिया का फर्क नहीं पड़ता। प्रभु क्या तेरे बारे में सोचता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। एक बेदारी आ रही है,
और ये बात कह रहा था कि एक बेदारी आ रही है, वो बेदारी प्रेरितों की किताब में आ रही है, मतलब पेंटिकॉस्ट के दिन वो बेदारी एक बड़ी रिवाइवल है। हालेलुया। वो बेदारी, वो रिवाइवल उस पेंटिकॉस्ट के दिन आया। हालेलुया। वो पेंटिकॉस्ट के दिन वो बेदारी, वो रिवाइवल आई। बेदारी तो पहले सदी की आपकी चर्च में आई, लेकिन वो बेदारी आज भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वो बेदारी आज भी शुरू है। हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक पूरा शहर में, महाराष्ट्र के कोने में, हालेलुया, इंडिया के कोने में, हालेलुया, ओ हालेलुया, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, हालेलुया, पूरे वर्ल्ड में, पूरे एशिया में आज भी वो बेदारी शुरू है। आज भी वो बेदारी शुरू है, खत्म नहीं हुई है। बोलो खत्म नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। एंड आप लोग वो रिवाइवलिस्ट है, आप लोग वो बेदारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं इस बेदारी के क्या है पता है? भाग्य है। बोलो भाग्य। हाँ, हम भाग्य हैं, उस रिवाइवल के भाग्य हैं हम। तुम बोलेंगे, तुम सोचते हमारा क्या काम है ना? ये तो पास्टर ही करेगा। भाई मैं पास्टर नहीं, आप लोग करेंगे। कौन करेगा? आप लोग करेंगे। क्या आप तैयार है इस बेदारी को लेकर आने के लिए? और वो सच में बहुत महिमामय होगा, वो चीज ग्लोरीमय होगा। एक बात बताओ, पतरस ने 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया और सुसमाचार सुनाया उसने। फिर बाद में 5000 लोगों को कब कर पाया वो? जब आत्मा की बारिश होने के बाद। हालेलुया। क्या होने के बाद में? आत्मा की बारिश होने के बाद में 3000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर, उसके बाद में 5000 लोगों को उन्होंने लेकर आए। हालेलुया। नथनएल भी वो बेदारी में था। कौन था? नथनएल भी बेदारी में था, पौलुस भी बेदारी में था, थोमा भी बेदारी में था। हालेलुया। और वो बेदारी को आते हुए उन लोगों ने देखा है। चर्च, पहली सदी की आखिरी कलीसिया में उन लोगों ने बेदारी आते हुए देखा है। इस सदी में 21 सेंचुरी में, 21वें शतक में आप लोग बेदारी को आते हुए देखेंगे। आप लोग आते हुए देखेंगे बेदारी को, उस रिवाइवल को आते हुए देखेंगे, क्योंकि 21वें शतक में बेदारी लेकर आने वाला कोई दूसरा तीसरा कोई नहीं है, लेकिन आप खुद है। आप खुद है। जाग बेटा, जाग, जाग मेरी बेटी, जाग। यू आर द रिवाइवलिस्ट। हालेलुया। वो बेदारी रुकी नहीं, जो पौलुस ने, जो नथनएल ने, जो पतरस ने बेदारी देखी, वो बेदारी उधर से शुरू होते हुए वो बेदारी इंडिया तक आ गई। इंडिया के देश के कोने कोने तक वो बेदारी गई। फाइनली थॉमस केरला में आया उस बेदारी को लेकर, लेकिन थॉमस को पता नहीं था मैं तो सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, मैं तो प्रभु के बारे में बता रहा हूं, लेकिन आगे क्या होगा उसको नहीं पता था। लेकिन उसको एक बात जो जरूर पता था कि मेरा सुसमाचार प्रचार करना आने वाले दिनों में एक बड़ी रिवाइवल होगी। आज पूरे इंडिया में मसीह लोग, बड़े बड़े प्रभु के दास साधु सिंदर सिंह होके गए,
हालेलुया। पास्टर डीजे दिनाकर है, अगर थोमा बेदारी नहीं लेकर आता, आत्मा की बारिश अगर उधर से नहीं ले आता है यरूशलेम में से, तो शायद से आज हमें यीशु मसीह पता नहीं होता है। लेकिन वो बारिश को लेकर आया। वो कौन सी? आत्मा की बारिश। आत्मा की बारिश उसने लेकर आया इंडिया में, और इंडिया में से बड़े बड़े रिवाइवलिस्ट निकले, और आज भी निकल रहे हैं, आज भी निकल रहे हैं। और उसमें से आप कोई तो भी है इसमें से। रिसीव करो, दिस इज प्रॉफिटिक। हालेलुया। वही जो 21वें सदी में हम करने जा रहे हैं, साधारण नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ मैं, हाँ पे फिर एक बात कह रहा हूं, जो जल रहा है ना अंदर, ले लो, ले लो। हालेलुया। लेकर सुसमाचार का प्रचार करो, चर्च ना का चालू करो। हाँ, लेकिन लेकर लोगों के गांव में जाओ, खेड़ों में जाओ, सुसमाचार प्रचार करके वापिस आओ। फिर से भरो इधर, फिर से जाओ गांव खेड़ों में सेवा करके, फिर से आ जाओ। ये कली से हमारा चार्जिंग पॉइंट है। इधर चार्ज हो जाओ, भरो वचन से, सीखो वचन से, वो बारिश को लेकर जाओ, उस आग को लेकर जाओ, और सेवा करके फिर आ जाओ। फिर से हम आपको भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पतरस, याकूब, यूहन्ना, थोमा जब सेवा करते थे ना, वो सब गांव में जाते थे, और फिर एक बार यरूशलेम में आके वापस खड़े रहते थे चार्ज होने के। पूरी दुनिया में भरेंगे, लेकिन फिर एक बार वापस यरूशलेम में आते थे, प्रचार करते थे, वापस इकट्ठा आते थे, प्रचार करते इकट्ठा आते थे। हमें प्रभु के राज्य को बढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने 21वें शतक में आपको चुना है, आपको चुना है बेदारी के लिए। हालेलुया। मेरी कलीसिया, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति एक नए चैप्टर को लिखने जा रहा है, नई कहानी को लिखने जा रहा है। न्यू चैप्टर, एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत इस पूरा शहर में, एक बेदारी इस पूरा शहर से। हालेलुया। पंचायत से, हालेलुया, सेंट थॉमस स्कूल से, हालेलुया, ये बड़ी बेदारी इस कलीसिया से, प्रॉफिटिक होली फायर मिनिस्ट्री से, ये बड़ी बेदारी की शुरुआत होने जा रही है। रबा शिखरा हंडोरा बाबा से चले बे। इसलिए ये है उसका 2 का 23 पढ़ेंगे चर्च। गोरा माशिया राबा, हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, तुम्हारे लिए वह वर्षा, वर्षा की पहली वर्षा, वो वर्षा की पहली बरसात बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली वर्षा को भी बरसाएगा, और अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ पे, ओ एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। यस, आ रहा है वो दुगना आ रहा है, वो डब्बा है। ओ रे बाबा रे रे रे।
और यांदाना नवासे, वो आ रहा है, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग। क्या बता रहे वचन, पता है कि उस समय में इजराइल में दो बारिश गिरती थी। कौन सी? दो टाइप की बारिश गिरती थी इजराइल में उस समय में। हालेलुया, आज भी गिरती है यहाँ पे, मुझे पता है, बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया। पहली बारिश को हम क्या बताते हैं पता है? हिब्रू वर्ड में हमें उसको देखते तो योरे कहते हैं। हालेलुया, क्या बोलते हैं उसको? योरे, योरे, योरे। हालेलुया। पहली बारिश को योरे कहते हैं हिब्रू वर्ड में। योरे का मतलब है, योरे का मतलब है पहली बारिश। बोलो पहली बारिश, पहली बारिश। हालेलुया। पहली बारिश क्या करती है पता है आपको? कमान, इधर ध्यान देना। पहली बारिश क्या करती है? क्या करती है पहली बारिश? साल की पहली बारिश कब गिरती है? हाँ, अरे वो तो सेकंड बारिश। एक बारिश अप्रैल में भी गिरती। नाही बघितलं एप्रिल मे मध्ये पहिली पाऊस पडतो, पडतो का नहीं? नहीं देखो भैया, कितने लोग इधर खेती करने वाले? नहीं, शेतात गेले कधी? खेती किया नहीं किया? ठीक। पहली बारिश जो मैं देखा है या जो मैंने समझा है, अभी पता नहीं आप लोग ने क्या सोचा क्या समझा है, लेकिन मेरे हिसाब से पहली बारिश अप्रैल में भी गिरती है। क्यों गिरती है वो पहली बारिश अप्रैल में पता है? उस भूमि को, उस लैंड को नरम करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। ऍज पर मेरी स्टडी आहे, हा तुमचं काय मला माहिती नाही। एक एप्रिल मध्ये आणि मे मध्ये तो पडतोच। तुम्ही लोक स्वतः म्हणता का रे पावसाचा सीझन थोडी आहे, पाऊस आता पडायला लागलाय। हॅलो हॅलो, ते पाऊस का पडतो माहिती का? उन्हाळा एवढा झालेला असतो ना, त्यांना पेरायचं असतं पावसाच्या पहिलं, त्यामुळे पहली बारिश हो रे उस समय में गिरती है ताकि वो भूमि, वो लैंड नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तैयार होने के लिए एक बड़ी बरसात के लिए। आप एक बड़ी बरसात के लिए तैयार हो रहे हैं। एक फर्स्ट बारिश होती है, वो होती है अप्रैल मई में। वो भूमि को नरम कर रहा है, तैयार कर रहा है, बना रहा है वो, ताकि जो हल चलाने वाला होता है, किसान होता है, उसको इजी गिरता है हल चलाने के लिए। जब तो नांगरतो ना, जब वो हल चलाता है ना, तो भूमि नरम नहीं हो रहती है, सॉफ्ट हो चुकी रहती है, तकलीफ नहीं होता उसको, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ती उधर, तो आराम से खेती कर सकता है वो। मतलब वो बीज को डालने के लिए उसको वो भूमि तैयार हो जाए। प्रभु चाहता है कि ये भूमि तैयार रहे, क्योंकि अभी बारिश होने वाली है, आत्मा की बारिश, आत्मा की बारिश। हालेलुया, समझा अब इधर तक? इसलिए पहली बारिश में फसल लगाना आसान हो जाता है किसान को। तो वो पहली बारिश क्या थी? प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय में लिखा है, वो पहली बारिश क्या थी? पेंटिकॉस्ट का दिन। हालेलुया। वो एक और बारिश थी। पहली बारिश कहाँ आई थी? योएल नबी की किताब में उसने बताया, पहली बारिश वो, और दूसरी बारिश पेंटिकॉस्ट के। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के दिन वो दूसरी बारिश। वो पहली बारिश क्या थी? वो पेंटिकॉस्ट था। और योएल ने एक और बारिश आने वाली थी, वो है मलखुश वाली बारिश। व्हाट? मलखुश। मलखुश मीन्स आने वाली बारिश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, पहली बारिश वो जो पेंटिकॉस्ट के दिन, सेकेंड बारिश उसको हम मलखुश बोलते हैं। जैसे कि वो बारिश फसल को पकाता है। किसको पकाता है? फसल को पकाता है। और कलीसिया के लिए एक और बारिश आने वाली है, जहां पर एक
फसल पकेगी और वो रुक नहीं पाएगी। हालेलुया। समझना आपको क्या नहीं समझना? समझना नहीं समझना? क्या समझना है ना? पहली बारिश कौन सी थी? वो पेंटिकॉस्ट का पहले फर्स्ट पेंटिकॉस्ट फर्स्ट। मैंने तो आपको एक उदाहरण बताया, वो एक एग्जाम्पल था, वो एक एग्जाम्पल था। योएल का मैंने वो जो बताया भूमि वाला, वो एक एग्जाम्पल था। लेकिन फर्स्ट पेंटिकॉस्ट की दिन की जो बारिश थी, पवित्र आत्मा की, वो फर्स्ट बारिश थी। हालेलुया। और योएल ने उस किताब में भी कहा था कि वो एक बारिश आने वाली थी, वो है मलखुश वाली। मीन्स वो बारिश वो फसल को पकाती है, और कलीसिया के लिए एक बारिश आने वाली है जहां पर एक फसल पकेगी और वो रुक नहीं पाएगी वो फसल। हालेलुया। वो बारिश ऐसी होगी, वो बारिश कभी रुकेगी नहीं, कभी ठहरेगी नहीं। जो बाहर बारिश आती ना, वो आकर चली जाती है, आकर चली जाती है। लेकिन बारिश ऐसी हुई है, वो बारिश कभी रुकेगी नहीं, वो बारिश कभी रुकेगी नहीं। और वो बारिश कब आएगी? बोलो, वो बारिश कब आएगी? पूछो पागल, वो बारिश कब आएगी? कमान यार, पूछो, वो बारिश कब आ रही है? वो बारिश कब आएगी? चर्च, मुझे आपको बताने दो, वो बारिश शुरू है और वो बारिश के बीच में आप लोग बैठे हुए हैं। आप उस बारिश के बीचों बीच है और बारिश शुरू है। हालेलुया। क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन में तो बारिश गिरी है, आत्मा की बारिश गिरी है, और वो बारिश आज भी गिर रही है, और आप लोग उस बारिश के नीचे हैं। आप लोग बारिश के नीचे हैं। यू आर अंडर दैट रेन। आत्मा की बारिश यहाँ है, आत्मा की बारिश यहाँ है। आप उस बारिश के नीचे, पाऊस चालू आहे, आत्मिक डोळ्यांनी नेत्रांनी तुम्हाला बघायला लागेल चर्च। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से आपको देखना पड़ेगा, बारिश शुरू है और आप उस बारिश के बीच में हैं। बोलो, मैं बारिश के बीच में हूं, मैं बीच में खड़ी हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको बारिश का वेट करना नहीं है, बारिश के अंदर हो आप, बारिश के नीचे। हालेलुया। इस बारिश के नीचे खड़े रहने के लिए तुमको कोई रेनकोट छाता लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बारिश के नीचे आपको, और उस बारिश ने, उस आत्मा की बारिश ने, खुदा के मसा ने, खुदा के अभिषेक ने आपको घेर रखा है, घेर रखा है। कोई टिड्डियां आके तुझे खाएगी नहीं, कोई टिड्डियां तुझे आके छुएगी नहीं, कोई टिड्डियां आके तुझे कोई प्रॉब्लम दुख नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता में, तेरे निकट 1000 10,000 भी आएंगे तभी तेरे को छू नहीं पाएंगे। कोई विपत्ति तेरे घर के निकट नहीं आएगी, कोई टिड्डियां तेरे घर में नहीं घुसेगी, कोई शत्रु तेरे घर में नहीं घुसेगा, कोई शत्रु तेरे कलीसिया में नहीं घुसेगा, क्योंकि तू आत्मा के बारिश के बीचों बीच है। ग्लोरी। जो आत्मा के बारिश के नीचे है, तेरे निकट कोई नहीं आएगा। 1000 10,000 खोले थे, बारिश के नीचे अभिषेक न करता। आप अभिषेक के नीचे है, अभिषेक के मसा के नीचे, यू आर अंडर दैट।
हालेलुया। अब उस बारिश के नीचे, उस आत्मा की बारिश के, तू बोल रहे हैं ना, इतने दिन मैंने तेरी सेवा की। क्यों पता है? वो आशीषों के लिए तूने तेरी सेवा की है, वो अभिषेक को पाने के लिए तूने सेवा की है, वो खुदा को देखने के लिए तूने सेवा की है, वो अनंती को पाने के लिए तूने सेवा की है। प्रभु मैं तुझे इसलिए पुकारा मैंने, ताकि तेरा अभिषेक, तेरा आत्मा की आज्ञा बारिश के नीचे में रहूं। वो तेरा अभिषेक मेरे ऊपर मंडरा है, इसलिए खुदा बाप तेरी सेवा की। प्रभु मैंने इसलिए सेवा की, इसलिए मैं उस आत्मा की बारिश के नीचे हूं, ताकि मैं लाखों आत्मा बचा। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता हुआ। क्यों दिया अभिषेक? क्यों पवित्र आत्मा के बारिश के नीचे प्रभु ने आपको रखा है? ताकि तू उसके काम को करे। कब परमेश्वर की महिमा होगी? कब आपके द्वारा लोग ब्लेस्ड होंगे? तब आपके अंदर खुदा यीशु मसीह का चरित्र काम करेगा। आपके अंदर खुदा की चरित्रता है, लोगों को ब्लेस करे। खुदा की चरित्रता है, लोगों के बंधनों को तोड़ेगी। खुदा की चरित्रता अगर आपके अंदर रहेगी तो लोग छुटकारा पाएंगे। खुदा का स्वभाव, खुदा का अभिषेक आपके अंदर रहेगा तो लंगड़े चलेंगे। खुदा का अभिषेक, वो बारिश के अंदर आप रहोगे तो आपके छाव के द्वारा भी बीमार चंगाई पाएंगे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से मैं करता हुआ। जो भूखा प्यासा रहेगा ना, वही उसी बारिश के नीचे आएगा। अगर जिसको लगता है ना कि मैं उस बारिश के नीचे आऊं, तो आपको कलीसिया के संगति में आना पड़ेगा, चर्च में आना पड़ेगा। मतलब कायम हम तुम पर वो बारिश बरसी रहेगी, हमेशा वो बारिश के नीचे तुम रहोगे। चर्च इतना हल्का नहीं है। अभी तक लोगों को चर्च का मतलब समझा ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उनको देखो, सॉरी, तो वो अभिषेक की जो बारिश है, और उस बारिश के हम किधर है? हम लोग किधर है? बीच में। बोलो हम बारिश के नीचे है, बीचों बीच है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग बेदारी के लिए प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि तू बेदारी के बीच में बैठा हुआ है। बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर ही नहीं मिल रहा। सही समर्पण में जब आओगे ना, तब वो अभिषेक, मस्सा, वो आत्मा की बारिश लोगों के जीवन में मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी। बारिश के नीचे नहीं है आत्मा के, वो मैनिफेस्ट प्रकट नहीं होगा बाहर। आपको उस बारिश के नीचे आना, क्योंकि ये कलीसिया प्रोफेटिक होली फायर मिनिस्ट्री, ये PHFM एक बड़ी
बेदारी को देखने जा रहा है। अगर आप लोग मेरे साथ में आड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, फेथ में, विश्वास में, उस बारिश के भागीदार आप भी रहेंगे। उस बारिश के भागीदार आप भी रहोगे। हालेलुया। ये ट्रेन को छोड़ना मत, पकड़े रहना। ये ट्रेन, ये फ्लाइट तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक लेके जाने के लिए मदद करेगी। धर्मियों के ऊपर विपत्ति तो बहुत आती है, लेकिन वो तुझे छू नहीं पाएगी। हालेलुया। वो तुझे छू नहीं पाएगी। चर्च, ये कलीसिया बहुत बड़ी बेदारी को देखने जा रहे हैं, और हमारे पास में समय, बोलो हमारे पास में बहुत थोड़ा समय बाकी है। बोलो बाजू लोग, हमारे पास में बहुत थोड़ा समय बाकी है, और वो समय हमें प्रभु के बेदारी के लिए इस्तेमाल करना है। वो समय को हमें रिवाइवल लेकर आने के लिए इस्तेमाल करना है। एक बड़ी बेदारी को लेकर आने के लिए इस्तेमाल करना है। खुदा के अभिषेक से भरने के लिए वो समय का हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम बहुत थोड़े समय में रह रहे। थोड़ा समय बाकी है। हम किसी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समय गवाई नहीं करेंगे। किसी का बर्थडे, किसी एनिवर्सरी करने के लिए हम समय नहीं गवा करेंगे, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा समय बाकी है, और वो थोड़ा समय हम रिवाइवल को, बेदारी को लेकर आने के लिए उस समय का इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आज समय बर्थडे और एनिवर्सरी बनाने का नहीं है, ये समय है रिवाइवल का, बेदारी लेकर आने का। हमारे पास में ऐसे कुछ कलीसिया है जहाँ पे बर्थडे और एनिवर्सरी बहुत जोर में मनाया जाता है, लेकिन ये कलीसिया बर्थडे और एनिवर्सरी मनाने के लिए नहीं, बेदारी को लेकर आने के लिए हम तैयार हैं। लॉर्ड हमें इस्तेमाल कर। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल कर, यूज अस लॉर्ड, यूज, हमें यूज कर इस रिवाइवल के लिए, उस बेदारी के लिए हमें इस्तेमाल कर। खुदा हमें इस्तेमाल कर। ओ रियांडा, एक बारिश आ रही है, आज वो फसल काटने के लिए तैयार है। आज ये कलीसिया तैयार है उस फसल को काटने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता से बात की, उसका नाम अगर आप देखोगे हग्गै था, और एक आगे कौन था? हग्गै। और हग्गै उसकी किताब 2 अध्याय और उसका 9वां वचन, कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? हग्गै उसका 2 का 9। यस। इस भवन की पिछली महिमा, हाँ, इस भवन की पिछली महिमा, हाँ, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। इस भवन की जो पिछली महिमा है, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। जो महिमा पहले थी उससे भी बड़ी महिमा इस कलीसिया की होगी। एक नई ग्लोरी में, न्यू ग्लोरी, न्यू ग्रेस, न्यू एनॉइंटिंग, न्यू हेवी एनॉइंटिंग, रेवा शकोदरा बाबा, रेवा सदरा बाबा, नई महिमा, न्यू ग्लोरी, न्यू ग्लोरी। जब आपको पहले भविष्यवक्ता की बात कभी अगर समझ में नहीं आती ना, तो अगले भविष्यवक्ता की बात सुना करो। अगर योएल की बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो योएल के बाद में बाकी के दूसरे हग्गाई है, योना है, उनको भी पढ़ो, मतलब आपको समझ में आएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है।
एक बात कर रहा है किसकी? भूमि तैयार है, और एक बात कर रहा है भूमि तैयार होने के बाद में तेरे कलीसिया में बड़ी महिमा होगी, आगे जा रही, एक नई महिमा आगे जा रही। समझ में आ रहा है? सब लोग ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। योएल ने भी ग्राउंड तैयार किया, और जैसे योएल ने ग्राउंड किया, हागे तैयार ही था, और हागे ने भी क्या बताया कि इस भवन की पहली महिमा इसकी पहली महिमा से ज्यादा बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको आपके जीवन में आप चाहते हो कि मेरे जीवन में वो महिमा काम करे, तो ऐसे लोगों के साथ ही रहो जो उस चीजों को कैरी करते, उस महिमा को कैरी करते, उस एनॉइंटिंग को कैरी करते हैं। ऐसे ही दोस्त अपने खुद के साथ में रखो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अब ये बात आती कलीसिया की, चर्च की। तुम्हारी जो पहली महिमा थी चर्च की, वो अभी इसकी महिमा से भी सबसे बड़ी होगी। मतलब पहले महिमा से भी ये अभी की जो महिमा है वो सबसे बड़ी रहेगी, है ना। जुनं देत नाही प्रभु, शिळ देत नाही, पुराना नहीं देगा प्रभु, नया देगा, नया देगा परमेश्वर हमें। हालेलुया। तो हम एक बात को अभी रेवलेशन में देखेंगे। पहला टेम्पल कौन सा था? पहला मंदिर कौन सा था? पहला मंदिर जो पूरे नियम में, वो सबसे पहला टेम्पल जो बनाया गया था वो था सुलेमान का मंदिर, सुलेमान का टेम्पल, सुलेमान का भवन। हालेलुया। कौन सा था वो? सुलेमान का भवन। हालेलुया। जब सुलेमान का मंदिर बना तब एक आग और एक फायर गिरी थी। देखो, बहुत अच्छा कुछ सीखोगे इसमें। यस सिस्टर, ध्यान देना इधर। यस, बच्चों के साथ नहीं खेलना। यस, पहला टेम्पल किसका? सुलेमान का। और जो पहला टेम्पल बनाया गया था, तो पहले टेम्पल में उधर सुलेमान ने जब मंदिर बना तब एक आग गिरी, बराबर, ठीक है। सेकंड, जब सुलेमान का मंदिर बना तब एक फायर गिरी और एक फायर उतरी थी उस समय में। जब दूसरा भवन बना तब उसमें कोई आग नहीं गिरी थी, उसमें कोई आग नहीं गिरी थी, मतलब कोई आग उतरी नहीं थी। और वो दूसरा मंदिर कौन था? वो दूसरा मंदिर कौन था? वो था यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने मंदिर में प्रवेश किया और कहा, ये मेरे पिता का मंदिर है, क्या तुमने इसको डाकुओं की गुहा बना के रखा? जब वो मंदिर में घुसा, ये मेरे पिता का मंदिर है। लेकिन उस मंदिर के समय कोई आग नहीं गिरा। नो, पहले सुलेमान ने मंदिर बना था, आग गिरी। दूसरे मंदिर में जब वो घुस गया प्रभु यीशु मसीह, तब कोई आग नहीं गिरी। सुनना रेवलेशन को। और पहले मंदिर ने आग देखी और दूसरे मंदिर ने कोई आग नहीं देखी। बोलो भाषण को, पहले मंदिर ने आग देखी, दूसरे मंदिर ने कोई आग नहीं देखी। हालेलुया। दूसरे मंदिर ने आग क्यों नहीं देखी या क्यों नहीं देखा? क्योंकि जरूरी नहीं था। बोलो, जरूरी नहीं था। वो मंदिर जरूरी नहीं था। हालेलुया। वो मंदिर गिर गया तो भी कोई फायदा नहीं, मतलब गिर गया तो भी चलता था, कुछ काम का नहीं था वो मंदिर। हालेलुया। क्योंकि उस समय में यीशु मसीह जब सेवा कार्य में था, वो तीसरे मंदिर को तैयार कर रहा था। थर्ड टेम्पल, वाह, शादा लगा दिया ने। थर्ड टेम्पल बस तैयार कर रहा था। एक मंदिर में आग गिरी, दूसरे में नहीं गिरी, तीसरे मंदिर को तैयार कर रहा था। He was in a process, तैयार कर रहा था। और वो मंदिर, वो मंदिर दूसरा तीसरा कोई नहीं। पत्थरों से बना हुआ मंदिर में मैं नहीं रहता हूँ, लेकिन मेरे यहोवा पिता ने बनाने वाले मंदिर में मैं रहता हूँ।
वो मंदिर को तैयार कर रहा था और वो मंदिर आप, वो मंदिर आप है। तो फिर एक मंदिर आया, फिर एक मंदिर आया। कौन सा मंदिर था? अरे आप लोग जो आप परमेश्वर बता रहे कि तू एक मंदिर है, लेकिन एक और मंदिर आया। पेंटिकॉस्ट के दिन 120 लोग उस ऊपर वाले कोठी पर बैठे रहते, लेकिन वो 1 2 3 4 मंदिर नहीं थे, लेकिन 120 मंदिर बैठे थे ऊपर। कितने बैठे थे? 120 मंदिर उस कमरे के अंदर बैठे हुए थे। और वो 120 लोगों के ऊपर पहले सुलेमान के मंदिर पे आग गिरी, सेकंड में नहीं गिरी, लेकिन 120 मंदिर के ऊपर वाले कोठरी में वो परमेश्वर यहोवा की आग गिरी। हालेलुया! अरे बजाना है तो जोर से ताली बजाओ, बजा कीजिए। 120 मंदिर ऊपर बैठे हुए थे ऊपर वाले कोठरी में, उनके ऊपर वो आग गिरी। इसलिए आग गए, कह रहा था कि पिछले मंदिर की महिमा से ज्यादा आने वाली जो मंदिर है उसकी महिमा सबसे बड़ी होगी। He was prophesying. आग गए ने प्रोफेसाई की आने वाले दिनों के लिए। हालेलुया! ये वाले मंदिर की बात कर रहा था। जुना नाही, नवीन देना सगळं परमेश्वर। और ये आग एक मंदिर से दूसरे मंदिर में आज भी लग रही है। बोलो आग लग रही है, आग लग रही है। एक आग से दूसरा एक कमान आ जाएगा। क्या आग लग रही है? एक 120 लोग ऊपर बैठे थे और वो आग लगी थी, और वो आग आज हमारे अंदर से आपके अंदर जा रही है, लग रही है। वो आग बाहर से नहीं दिखेगा, आग अंदर से आग अंदर से। और वो आग दुनिया की कोई ताकत नहीं रुका सकती, कोई नहीं रुका सकती, कोई नहीं बुझा पाएगा। तू बाहरी मंदिर को नुकसान कर सकता है, लेकिन इस मंदिर को कौन नुकसान करेगा? कोई नहीं, क्योंकि आज हम एक चलते फिरते मंदिर हो चुके हैं। आज हम एक चलते फिरते मंदिर हो चुके हैं। हालेलुया! आपको पता है क्या सीनाई में क्या हुआ था? सीनाई पर्वत में मालूम क्या हुआ था? पता है क्या हुआ था? हाँ, वो तो देखी थी, लेकिन 3 चीज वहां पर हुई: फायर, विंड, वॉइस। आग, तूफान और आवाज। बोलो 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 बोलो, आग, तूफान, हवा जरूरी है। आग, तूफान, आवाज आज निघणार आहे, आज येणार आहे, येणार आहे, आग येणार आहे, तूफान भी येणार आहे, हालेलुया, और आवाज भी येणार है। ये चीज मूसा ने सीनाई पर सुना। हालेलुया! आग, तूफान और आवाज उतरी थी कब? जब मूसा सीनाई पर्वत पर था और मूसा ने 40 डेज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था। कितना दिन? 40 दिन। इसमें भी एक रेवलेशन है, आपने पढ़ा है लेकिन आपको कभी पता नहीं है, ठीक है? 40 डेज के लिए बैठा हुआ था। कितने दिन? बड़ा 40 40 40। हालेलुया! तब उन्होंने 3 चीज वहां सुनी। 40 दिन वो बैठा और उसने 3 चीज सुनी। क्या सुनी? आग देखा, तूफान को देखा, आवाज को देखा। हालेलुया! ये 3 चीज वहां पर उसने क्या किया? देखी, और वो 3 चीज उधर हुई। हालेलुया! और उन्होंने और उनको वहां 2 पट्टियां मिली। जब आप बैठोगे 40 दिन, तब ये 3 चीज उसने देखी, आई उसके पास में, और उसके पास में 2 पट्टियां भी आई। वो थी, किस पट्टी थी वो? 10 आज्ञाओं की। हालेलुया! अगर आपको चाहिए पट्टियां,
अगर आप प्रभु से रेवलेशन चाहते हो, प्रकाशन चाहते हो, बैठो 40 दिन के लिए, बैठो उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। आने दो उस आग को तुम्हारे ऊपर, उतरने दो, आने दो वो तूफान आपके जीवन में। खुदा का सुनो उसकी आवाज। आज्ञा आपके हाथों में रहेगी और उस आज्ञा के अनुसार, 10 आज्ञाओं के अनुसार आपका जीवन आप चलाओगे, बिताओगे। बैठना जरूरी है, बैठना जरूरी है, जरूरी है। विदाउट बैठे कुछ नहीं आएगा। बोलो, विदाउट बैठे कुछ नहीं आएगा। खाना खाने के लिए बैठते हैं, बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? भूख लगी, प्रभु की उपस्थिति में बैठो। अगर भूख लगी आत्मिक, तो आत्मिक भूख लगी है तो बैठो, नहीं लगी भूख नहीं बैठेगा, जीवन सूखा रहेगा। खुदा की आवाज भी आएगी चर्च में, हवा भी आएगी चर्च में, तूफान भी आएगा, आग भी आएगा, लेकिन जो बैठता नहीं घर में उसको कोई फर्क नहीं, कुछ फील नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं फील होगा। लेकिन जो बैठेगा वो कलीसिया में आके फील करेगा। बहुत सारे लोग बोलते पास्टर जी तुमच्या चर्च मध्ये काहीच बदलाव होत नाही, कारण की तू घरात बसतच नाही ना। जो उधर बैठेगा वो इधर पाएगा, वो इधर फील करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 40 दिन वो बैठा मूसा, और पेंटिकॉस्ट के दिन में 120 लोग 40 दिन तो नहीं बैठे। मूसा 40 दिन बैठा, नए नियम में 40 दिन नहीं बैठा। बेटा, हेलो बेटा, बेटा बेटा आगरे का बेटा सुनो, 40 दिन मूसा उस सिनाई पर बैठा। 120 लोग 40 दिन नहीं बैठते हुए 10 दिन बैठे, 40 उसने मेहनत की, और 10वां दिन इन लोग बैठे, मतलब 40 और 50, मतलब 50वें दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की आग 50व्या दिवशी त्यांच्यावर उतरली। नहीं समझता यार हम लोग को यार। पेंटिकॉस्ट का दिन मतलब 50वां दिन, पेंटिकॉस्ट का दिन तो 50वां दिवस। 40 तो मेहनत उसने की है, 40 दिन रोजे तो यीशु मसीह ने रखे, हालेलुया। 40 दिन फास्टिंग, 40 दिन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया, आपके लिए तो थोड़ा ही समय दिया है ना। अरे 10 दिन में बैठ के उन्होंने अभिषेक को पाया। सब कुछ वो तो कर रहा है तुम्हारे लिए। 40 दिन फास्टिंग यीशु ने किया, 40 दिन प्रेयर यीशु ने किया, 40 दिन 10 आज्ञाओं को लेकर आने के लिए मूसा तुम्हारे लिए मेहनत किया। तुमको 10 दिन नहीं बैठना हो रहा है। चालीस और 10 50। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पर है, पवित्र आत्मा की बारिश के लिए तुम है मेहनत त्यांनी केले, आणि आज आपल्याला मदत भेटत आहे, आणि त्याच्याच आधारे आज आपण आपलं जीवन आशीर्वादित बितवत आहे। हालेलुया। आज आपण सेवा करत आहे। हालेलुया। मेहनत उन्होंने की है, सब कुछ हमें तो मिला है, तरी दुखतं आपलं, है ना। कंटाळा बघा, चर्चला यायचा, प्रार्थना बला बसायचा, वचन वाचायचा, टाइमिंगला नाही यायचं। कितना तुमको और कितना इजी करवा के देना है। खरं बोलते का नहीं, खोटं बोलते तो सांगा उठून, पास्टर प्रॉफिट तुम झूठ बोल रहे। सब मेहनत तो उसने किया ना। आंटी समजते तुम्हाला, हिंदी मराठी समजते? सगळे मेहनत त्या येशूने केली तिकडं, फक्त तुम्ही 10 दिवसच बसले होते, 120 लोक बसले होते ना 10 दिवस। 40 दिन फिर भी वो मरने के बाद भी तुम्हारे लिए भटक रहा था, बताने के लिए मैं जिंदा परमेश्वर है, अभी तो विजिट कमी किती यार। तो त्यांनी प्रार्थना भी केली 40 दिवस तुझ्यासाठी, 40 दिवस त्यांनी फास्टिंग भी केली तुमच्या लोकांसाठी, आणि मेला, आणि मेल्यानंतर भी तो 40 दिवस फिरत होता लोकांमध्ये, की आता तरी विश्वास करा,
तरी तो थोमा, प्रभु तो खराच आहे का? तू सच में प्रभु ही है क्या? मेरे को छूकर देखने दे तेरे। क्या मेरा हाथ जाता है कि मेरी उंगली जाती है कि तेरे हाथों में? किती एविडेंस पाहिजे तुम्हाला? कितना प्रूफ चाहिए तुम्हाला? और किती अनुभव, किती एक्झाम्पल पाहिजे? बस का आपण स्ट्रगल करत त्याला शोधण्यासाठी? का? हालेलुया। तुम्हारी सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। सिनाई पर्वत पर 3000 लोग मरे। कितने लोग मरे उस समय में? सिनाई पर्वत 3000 मरे। लेकिन देख चर्च, इसमें भी प्रकाशन बताता हूं, 3000 लोग उधर मरे और पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया, वो अभिषेक के नीचे आए, अभिषेक को उन्होंने पाया, आत्मा की बारिश उनके ऊपर आई। उसके बाद में पतरस ने क्या किया? अभिषेक को लेकर, उस बारिश की आत्मा को लेकर वही क्या किया? 3000 तो मूसा के समय मरा, लेकिन 3000 उसने जिला दी। उसने 3000 लोगों को जिला दी। प्रभू कोणाचा ऋणी नाहीये। तू 3000 तिकडे मार, मी 3000 इथं वाचतो। Glory! तू 3000 उधर मार। आज मुझे आपको बताने दो, अगर आज आपने एक चार्ली कर्क को अगर मारा है, तो लाखों चार्ली कर्क इस इंडिया में, इस वर्ल्ड में पैदा हो चुके। और राबाशी अंदला राबा, आपने तो एक चार्ली कर्क मारा है, एक तूने एक को शूट किया है, लेकिन पवित्र आत्मा का एनकाउंटर अनेक लाखों करोड़ों लोगों को शूट करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक का एनकाउंटर लाखों करोड़ों को छूने जा रहा है। बस एक ही, कि चार्ली कर्क की जो वाइफ थी, उसने बोला प्रभु मेरे पति को मारने वाले लोगों को क्षमा कर। उनको पता नहीं कि उन्होंने क्या किया, वो जहां अनजान थे प्रभु तुझसे, लेकिन गॉड, हे जीवित परमेश्वर, उनको क्षमा कर, उनको माफ कर। तुम एक को मारेंगे, लाखों जीवित होंगे। लाखों चार्ली कर्क, लाखों चार्ली किर्क तैयार हो चुके हैं। उस रात में परमेश्वर ने मुझसे बहुत सामर्थ्य रीति से इस वीडियो को देखने के बाद मुझसे बात की, और उस एक बात मैंने ठान ली। मैं लिटरली उस वीडियो के द्वारा इतना इन्फ्लुएंस हुआ, और वीडियो ने इवेंजलिस्ट चार्ली कर्क के द्वारा मैं इतना इन्फ्लुएंस हुआ। मैं सच बता रहा हूं, उनके मरना, इस दुनिया से जाना, उसमें भी परमेश्वर की महिमा है। उसमें भी परमेश्वर की महिमा, महिमा देंगे क्यों मारते हो ऐसे लोग? पता है क्यों प्रभु ऐसे लोगों को बुलाते हैं? मानो क्यों? क्योंकि चार्ली कर्क अनेक खड़े रहे दुनिया में। अब सताए जाएंगे विश्वास, फेथ को, अब बता रहे लोगों को तकलीफ आएंगी, संकट आएंगी। अगर ऐसे दुनिया में सड़कर मरने से अच्छा प्रभु की सेवकाई में अगर मरेंगे ना, तो अनेक आत्माओं को आप जीतोगे। आपके जीवन को, आपके लाइफ को देख के अनेक आत्माएं प्रभु के पास आएगी कि मुझे ऐसे लोगों की मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोगों की मुझे मैसेज आ रहे थे, मेरे जितने भी भाई बहन है सबके मुझे मैसेज आ रहे थे, हम लोग ने इनकी न्यूज देखी, क्यों इनको मारा? मैंने कहा कि वो फेथ को प्रचार कर रहे थे, उनके विश्वास को प्रचार कर रहे थे। अगर आप फेथ के लिए, विश्वास के लिए अगर मारे जा रहे हो, तो उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है। आज पूरे वर्ल्ड में चार्ली कर्क का नाम हो चुका है, बच्चा बच्चा भी जानता है इसका भी।
उसकी डेथ किसकी वजह से हुई? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो यीशु ने आपके लिए, यीशु मसीह भी आपके लिए एक इन्फ्लुएंसर था जो आपके लिए मरा। हालेलुया, कितना आप उत्साहित होना चाहिए यीशु की ओर देखकर कि कोई तो भी मेरे लिए मरा है उस क्रूस पर। हालेलुया। ओ रबा शिखा रबा बाबा बाबा। खत्म करना ये विषय क्या और अगले संडे ले जाना चाहिए। और इसलिए तुम्हारी आधी चीजें खुदा ने कर दी और 3,000 लोग उधर मारे गए और इधर बचा भी गए। ठीक है, तो पुराने आग ने आपको मारा होगा, लेकिन नया आग आपको जिलाने के लिए आया। क्या करने आया? जिलाने के लिए आया और बताने के लिए आया है कि सीनाई पर्वत पर एक झुंड ने जन्म लिया था, लेकिन मीन्स इजराइल ने एक नया जन्म उधर लिया था। क्या लिया था? इजराइल ने एक नया जन्म लिया था, लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन में एक कलीसिया ने जन्म लिया था। एक कलीसिया का जन्म हुआ था उधर। क्या हुआ था? कलीसिया का जन्म हुआ था। हालेलुया। और उसका हम क्या कहते हैं पता है? चर्च। चर्च, कलीसिया। क्या बोलते हैं हम उसको? कलीसिया। मतलब कलीसिया का उत्पादन, कलीसिया तब से बनी, चर्च तब से बनी। फर्स्ट सेंचुरी, पहला शतक। हालेलुया। 15 मिनट दोगे खत्म कर देंगे इस विषय को। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसिया जन्मे थे। यस, वो तो मैंने आपको बताया। फायर, विंड और वॉइस आपको एक नया जन्म देती है। बोलो, फायर, विंड, वॉइस नया जन्म देती है। जिस दिन आप फायर में चलना सीखोगे, पवित्र आत्मा में, अभिषेक में, टंग्स में, प्रार्थना में, वचनों में, तो आपके घर में तूफान रहेगा, तूफान बहेगा। और जब तूफान बहेगा तो उसमें आप लोगों की आवाज सुनना शुरू करेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है, लिख के लेना। तो कोई सिखाएगा नहीं आपको। बहुत रिसर्च कर करके, बहुत चीजें सुन सुनकर, वचन पढ़ पढ़ के, ये सब मटेरियल लेकर आकर बनाकर उसको मैं आपके लिए लेके आता। तो लिख लेना, ये आपकी सेवकाई में आपको काम में आएगा। हालेलुया। विंड, वॉइस, फायर। फायर, विंड, वॉइस आपको एक नया जन्म देती है और वो तुमको पुराने से आपको नया करता है। हालेलुया। समझते आंटी? समझते? आपको क्या करता है? नया करता है। परमेश्वर आपको जीवन में आज से कुछ बेहतर 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 आपके जीवन में करना चाह रहा है। परमेश्वर आपको आज से आपके जीवन में कुछ बेहतर से बेहतर कुछ करने जा रहा है। आपके जीवन में बेहतर करने जा रहा है। बोलो, बेहतर, बेहतर करने जा रहा है। हालेलुया। क्या करने जा रहा है? बेहतर करने जा रहा है। देखो, अलीशा ने एलिया को कहता है, ओ कम ऑन, विल रीड द वर्ड। ये मेरा लास्ट है, ये 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके। 2 राजा उसका 2 का 9, 2 किंग 2:9। प्रेज गॉड। उनके पार पहुंचने पर, हाँ, उनके पार पहुंचने पर उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, कि मैं तेरे लिए करूं। हेलो, हाँ, सब ब्रदर। मैं जब तक है जब तक मैं है ना, जब तक मैं जीवित है, जो कुछ भी पाना है ना, अभी से पालो, मेरे पास से ले लो, फ्री में है वो।
फ्री मैन, फ्री मैन। एलिया ने उसको बोला जब तक मैं इस दुनिया में है, जब तक मैं इस मैदान में है, जब तक मैं इस ग्राउंड में है, इस एरिया में है, जो कुछ भी चाहिए तुझको मेरे से ले ले। ए, ले ले बेटा, हेलो, ले ले, बाहेरचे देतील माहिती मला, मैं तैयार है देने के लिए। सिस्टर ले लो, अभिषेक ले लो, सना आगे बढ़ना। जो कुछ तू चाहे हाँ, जो कुछ चाहे आराम से कि मैं तेरे लिए करूं, कि मैं तेरे लिए करूं। क्या चाहते हो मैं आपके लिए क्या करूं चर्च? वो मांग, हाँ, वो मांग। वो मांगो, बोलो मांगो, मैं बोल रहा हूँ क्या चाहिए, क्या चाहिए मांग। हाँ, आगे। एलिशा ने कहा उसमें जो आत्मा है, तुझमें जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए, उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। तू जो तैयारी करती है, जो तू तैयारी करता है, दूसरा दुगना से डबल, बोलो डबल, 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 डबल से आई नीड डबल, आई नीड डबल, मुझे दुगना चाहिए। काय मागतात पास्टर कडे? पास्टर मला एक शर्ट घेऊन देता का? पास्टर माझं बेल्ट तुटला, हे घेऊन देता का? पास्टर मला हे दे का? पास्टर मला ते दे का? त्याच्यापेक्षा महत्वाचा कसा होता? अभिषेक मांग, अभिषेक मांगेगा ना, कमर का बेल्ट भी आ जाएगा, अभिषेक आएगा ना, अच्छे कपड़े भी आ जाएंगे, अभिषेक आएगा ना, पैर में जूते भी आ जाएंगे, अभिषेक आएगा ना, अच्छा टाई भी पहनेगा, अभिषेक आएगा ना, ब्लेजर में रहेगा, अभिषेक आएगा ना, कलीसिया के मंडली में चर्च को लीड करते हुए तू दिखेगा। क्या मांग रहा है? दुनिया की चीजें नहीं, इसलिए बोला मांग, इसलिए बोला सिस्टर एनॉइंटिंग मांग, सेवा मांग, वो तुझे देना चाहता है। हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ना कमा। ये मैं पता नहीं, आज मैं खत्म नहीं कर दूंगा, 1:30 बज गया तो भी चलेगा। ये लिया ने कहा कठिन बात मांगी है, तूने कठिन बात मांगी है। किसने कहा? तो भी यदि तू मुझे उठा ले जाता, हाँ, यदि तू मुझे उठा लिए जाते समय के बाद तू देख ले पाए तो ऐसा तेरे लिए ऐसा भी हो। जब मैं जाऊंगा, जब अगर उस समय में तू मुझे देखेगा तो ऐसा ही। हाँ, और आगे क्या है? नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। और आगे वे चलते चलते बातें कर रहे थे। हाँ, कि अचानक एक अक्तिमय रथ हाँ, और अक्तिमय घोड़ों ने हाँ, उनको अलग अलग किया, हाँ, और एलिया हाँ, बवंडर में होकर हाँ, सोच पर चढ़ गया। हाँ, क्या हो गया? कौन चढ़ गया? एलिया। अली एलिया ने क्या बोला था? मांग, और जिस दिन जिस समय में तू मुझे जाते हुए देखेगा। और पढ़ना। और उसे एलिशा देखता, उसे एलिशा देखता और पुकारता रहा, और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाँ, हाय इस्राएल के रथ हाँ, और सवारों। हाँ, जब उसको भी देख न पड़ा, हाँ, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े हाँ, और मारकर हाँ, दो भाग कर दिए। हाँ, फिर उसने एलिया को हाँ, चद्दर उठाई हाँ, जो उस पर से गिरी थी, हाँ, और वह लौट गया हाँ, और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। आमीन, हालेलुया। जब वो एलिया उठा लिया गया, क्या गिरा? हाँ, मेंटल चद्दर। Something is going to happen, something supernatural over you. आज कुछ चादर गिरने जा रही है आपको, एक चद्दर गिरने जा रही है जगह पर, आज एक बड़ी मेंटल यहाँ पे गिरने जा रही है। वो सीखो रो दादा रे वो शेखेंदी दादा। आज एक चादर
तुमच्यावर उतरत है एक चादर। जब वो मेंटल आपके ऊपर आएगा तो आपके हाथ एक चमत्कारी हाथ बन जाएंगे। कम on। क्या कोई किसी की एक ओढ़नी दे सकता है मुझे? यस। क्या ये चादर मेंटल जब एक चादर आती है लाइफ चेंज हो जाता है। ये चादर आना बहुत जरूरी है। ये चादर आना बहुत जरूरी है। यस ब्रदर, ऊपर देखना। जब ये चादर आती है ना, नीचे नहीं देखने का रहता, शर्मिंदा का जीवन नहीं रहता, लेकिन जब चादर आती है ना बेटा, गर्दन ऊपर जाती है। जब चादर आती है शर्मिंदा निकालता है परमेश्वर। मेंटल एक चादर उसके ऊपर आई और प्रभु, यस ऐसे रहे तो प्रभु एक बड़ी आग, विंड और वो हवा आवाज उतरने दे। यह इसका निशान है। मतलब जब चादर आती है, चादर आती है, आग मिलती है आपको, तूफान आता है आपके जीवन में और आवाज भी आना शुरू हो जाती है। चादर काम करता है, मेंटल काम करता है। हालेलुया। आज मेरी इच्छा यह है कि जिसे मैंने जाना है उसे आज आप जाने, जिसको मैंने चखा है आप भी उसको चखो। मतलब यह हुआ परमेश्वर चखो, चखोगे चादर गिरेगी आपके ऊपर, चादर गिरेगी और वो आपका जीवन सारा दुख आनंद में बदल देगा। क्योंकि गॉड हैज केम टू लिफ्ट यू अप। प्रभु आपको ऊंचा उठाने के लिए आए इस दुनिया में, संसार में। हालेलुया। क्योंकि जब चादर आती है तो आप साधारण नहीं, लेकिन चादर आने के बाद में आपके अंदर एक डुनामाइस पावर आ जाता है। मतलब चादर आने के बाद में आप पावरफुल हो जाते हो, सामर्थ्य बन जाते हो। पावर से पावर, सामर्थ आ जाती है। अलीशा एलिया को कहता है कि मुझे तुम्हारे अभिषेक का दुगना भाग चाहिए, डबल, मुझे डबल चाहिए। जो आपके पास है, जो आपके पास है वो मुझे चाहिए। यस, ये रुकना पड़ेगा, इधर रुकना। जो आपके पास है मुझे वो चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, एलिया जब काम कर रहा था ना, तो अलीशा हमेशा एलिया के साथ ही पीछे पीछे। मैं बोल रहा, अरे जाना, तभी जाने ना, वो कशला माझा मार गई। मैं उसको भगा रहा हूं, मैं उसको जाने के लिए कह रहा हूं, नहीं जा रहे, वो नहीं जा रहे, वो मेरे पीछे पीछे। जब तक तू मुझे वो चादर नहीं देगा, जब तक मैं वो मेंटल को नहीं पाऊंगा, मैं तेरा पीछे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा उसका एटीट्यूड था अलीशा का। चर्च, अगर ऐसा एटीट्यूड रखोगे ना भाई अलीशा की तरह, तुझे तेरे अभिषेक को पाने के लिए या तुझे उस पाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर वो जिद है। मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे एनॉइंटिंग चाहिए, वो मेंटल चाहिए, वो चादर चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यस, स्टैंड हियर अगेन। तो इसलिए डबल पोर्शन, दुगना भाग। बहुत सारे लोगों को बोलता है डबल। अभी डबल बोला तो आपको आपके जीवन का, आपके लाइफ में सब डबल देना पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग बोलते डबल बोले तो पास्टर अभी क्या यार। बहुत सारे लोग बोलते डबल मतलब
आपको दुगना देना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, 10वां हिस्सा, नो। बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है, टाइप्स, डबल, दुगना। सर हम कभी कभी महीने टू महीने टाइप्स भी नहीं दे पाते। पुराने नियम में मलाकी में टाइप्स की बात लिखी है, नए नियम तो तुम पाल भी नहीं सकते। हमें 10वां हिस्सा देने के लिए इतना बोझ होता है। बट लेट मी टेल यू ट्रुथ, नए नियम में प्रभु डबल मतलब टाइप्स की बात नहीं करता, 10वें की बात नहीं करता। नए नियम में परमेश्वर को तो पूरा चाहिए। इथं जास्ती मेहनत आहे भाई, तिथं तरी तुला 10वां हिस्सा देऊन तू देवाला खुश करू शकतो। नए नियम में 10वां देके कुछ नहीं कर सकता भाई तू, प्रभु को तू पूरा चाहिए। रोम किताब उसका 12वां अध्याय पहला वचन, प्रभु को तू जीवित चाहिए। हमको कष्ट होता है, मेहनत होता है, हम लोग 10वां हिस्सा नहीं दे पा रहे प्रभु का। प्रभु को नए नियम में तो प्रभु बोल रहे हैं मला तू पाहिजे, सगळा जीवित ग्रहणीय तू पाहिजे मला। ये कितना डिफिकल्ट है ना? पढ़ना आप आराम से घर जाके उसको। नए नियम में तो बताय सब दो सगळं मागितलंय, तिकडे तरी 10 मागितले। आपण 10 नीट ठेवू शकत नाही दर महिन्याला, बट इथं सगळं मागितलंय, सब पूरा। तेरा लाइफ, तेरी जिंदगी, तेरा जितना भी घर में सर में है ना, ये सब पे प्रभु का हक है, सब पे प्रभु का हक है बेटा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हम पुराने नियम को पालन नहीं कर पा रहे 10 देने के लिए, नए नियम की आज्ञा किधर पाल रहे सब लोग? कोई नहीं पाल रहा, कोई नहीं चल रहा यीशु के मार्ग, पूरा देने के लिए कहा एकदम। हालेलुया। देखो, डबल पोर्शन के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी पड़ेगी, प्राइस पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्राइस, कीमत। तैयार है प्राइस पे करने के लिए? तैयार है? अगर तेरे ऊपर अगर वो चद्दर, अब चाहते हो कि मेरे ऊपर वो चद्दर आए, तो यू हैव टू पे द प्राइस। वो प्राइस या वो कीमत आपके समय की हो सकती है, टाइम की हो सकती है, पैसों की हो सकती है, घुटनों पे जाने की हो सकती है, हाथ को उठा करने की हो सकती है, प्रभु को देखने की हो सकती है, चर्च में आने की हो सकती है, प्रार्थना करने की हो सकती है घर में। अगर मैं कहूँ आपने को यहाँ जाना है, तो वो एक टाइम आपको देना पड़ेगा। हर एक चीजों की कीमत देनी पड़ेगी आपको। बोलो बाजू वालों को, फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई, फ्री में कुछ नहीं मिलता, दाम चुकाना पड़ता। राशन की दुकान में जाते हो, तेल का डब्बा लेकर आते हो, पैसे देते हैं नहीं देते हैं, फिर चर्च को क्यों हल्के में लेंगे? प्रभु कुछ बोलता नहीं। सो सैड। पोटाची गरज भागण्यासाठी तेलाचा डब्बा गेला पण 15 किलोचा, का? 6 महिने चालायला पाहिजे। पर प्रभु के राज में देने की जब बारी आती है, क्यों हम कंजूसी कर रहे हैं? क्यों? ये वचन बस आपके लिए नहीं है, ये वचन मेरे लिए है। क्यों? कहाँ हम कंजूसी कर रहे हैं? क्यों हम उल्लास से हर्ष में क्यों नहीं हम लोगों को दे नहीं पाते? इधर तो काय नहीं नियम में पूरा देना, तिकडे तर फक्त 10% सांगितलं, 10, पण इथं किती स्ट्रगल होतं आपल्याला।
क्योंकि जो कुछ भी दिया है ये सब प्रभु का है। ये सांसें चल रही प्रभु की है, ये अच्छे कपड़े पहने, थैंक यू सिस्टर, ये प्रभु ने दिए हैं। ये पैंट भी किसी ने तो दी है शायद से, पैंट क्या है, सब कुछ उसका है। क्या घमंड करना है अच्छे कपड़े पहन के आया करके, क्या घमंड करना है अच्छा घड़ी पहना करके, ये भी तो गिफ्ट आई है। मैं तो ऊपर से भी तो तोहफे में आया। सच बता रहा हूं, आपको हंसी आ रहा है? यस ब्रदर, राइट, आमेन। आए हम तोहफे में ही आए, पण आपण देवावर उपकार करत नाही, हम प्रभु के काम को करना है। हमेशा प्रभु के काम में आगे रहेंगे, हम प्रथम स्थान में रहेंगे। यो देना रहने दो, लेने का नहीं आता हूं किसी के पास, लेकिन देना रहने दो, प्रभु के सेवा में भागने का रहने दो, घुटनों पे बैठने का रहने दो, वचन को पढ़ने का रहने दो, हाथ उठाने का रहने दो, अगर नाचना भी हो तो भी हम प्रथम रहेंगे। हालेलुया, ये है प्राइस पे करना। शायद से आपको ये बात चुप सकती है, बट आई एम रियली सॉरी। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे इस बात को बताने के लिए या बोलने के लिए। कलीसिया बढ़ रही है, कलीसिया ग्रोथ कर रही है, मिनिस्ट्री बढ़ रही है, प्रभु हमें बाहर ले जा रहा है। हर एक चीजों का फाइनेंस पैसा लगता है, कुछ फ्री में नहीं है। सच बता रहा हूं, जिस घर में तुम रहते हो फ्री में चल रहा है घर। कलीसिया को, चर्च को चलने के लिए भी पैसा लगता है, फुकट काहीच नाही आहे। आज तुम्ही घरातून चर्च मध्ये आलाय, 100चं तर पेट्रोल टाकलं जातं ना, पैसा लागला ना, तो पैसा भी लगा हुआ रहता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारे माइंड भी लगा हुआ रहता है, तुम्हारी ताकत भी लगी रहती है, तुम्हारा स्ट्रेस भी लगा हुआ रहता है, हर एक चीज प्रभु की महिमा के लिए लगा हुआ है। बट मैं विश्वास करता हूं आपकी मेहनत प्रभु देख रहा है, और हर एक मेहनत का फल प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा। He will give, He will give because He is my God। वो मेरा जीवित परमेश्वर है। अगर आप तैयार हैं उस प्राइस को पे करने के लिए, हाँ, प्राइस पे करोगे ना, चद्दर, पैसा बोएगा, फाइनेंशियली एनॉइंटिंग भी आएगा, पैसों से भी आशीषित होगा भाई। तुम्हें समझ में आ रहा है कितना जरूरी है? वचन पढ़ेगा, ज्ञान और बुद्धि भी मिलेगा। प्रार्थना करेगा, तेरी प्रार्थना के द्वारा और इस चद्दर के द्वारा लोग चंगाई भी पाएंगे, सब कुछ पाएंगे, बट पे करना पड़ेगा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी हर एक चीज की। नॉट ओनली द फाइनेंस बट एवरीथिंग, सब कुछ। बोलो सब कुछ, बोलो सब कुछ। क्योंकि जब चद्दर आपके ऊपर आती है तो आप सब कुछ डबल करना शुरू कर दो। आलीशा ने डबल किया, हालेलुया, चमत्कार भी दुगना किया, सेवकाई भी दुगना किया, और ये कलीसिया के ऊपर चद्दर आ चुके हैं। ये कलीसिया भी सब कुछ डबल ही करेगी, डबल करेगी, डबल करेगी। हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं तो आज हम एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। पवित्र आत्मा उतरता है और उसको क्या होता है मालूम? जब पवित्र आत्मा आता है, जब पवित्र आत्मा आता है तो दिस इज व्हाट द लाबाश कम्स। द लाबाश इज द हिब्रू वर्ड। क्या आता है? लाबाश। खुशबू आ रही है ना इसमें से, अच्छी है ना? सोच, जिसका दुपट्टा है, जिसके दुपट्टे से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अगर जब पवित्र आत्मा का लाबाश, इट विल कवर, तेरे जीवन से वो तुझे पूरा कवर करेगा। जब देखो पूरा कवर करेगा तो तेरे अंदर से प्रभु की, पवित्र आत्मा की, मसीह यीशु की कितनी खुशबू आएगी। तेरी खुशबू से लोग चंगाई को पाएंगे, तेरे खुशबू से लोगों के बंधन टूटेंगे, तेरे खुशबू से यीशु मसीह का चरित्र, उसका कैरेक्टर लोगों को दिखेगा। कितना इंपॉर्टेंट है ये लबाश आने के लिए।
When the labash comes, it will cover you with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आपको कवर करेगा। हालेलुया। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा मुझ पर है। हालेलुया। Why? That time the labash came upon him. कबूतर उतरा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे दिनों को शुभ संदेश सुनाने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करना कराने के लिए, जो बंधनों में उसको छुटकारा दिलाने के लिए पवित्र आत्मा मुझ पर आया है। मतलब वो लबाश। ना आप लोग लबाश से कवर हो चुके हैं। हालेलुया। जो लबाश यीशु के ऊपर था वही लबाश पतरस के ऊपर भी था। हालेलुया। पौल और सिलास के ऊपर भी था। हालेलुया। थोमा के ऊपर भी था। हालेलुया। और वही लबाश अलीशाप पर गिरा। वही लबाश चादर किस पे गिरी? अलीशाप पे। और वही चादर की मांग आज आप करना है। वही चादर की आप मांग आप लोग करना प्रभु से। हालेलुया। आज यहाँ कौन है जो पवित्र आत्मा के लबाश को पाना चाहता है? कमान चर्च यार, तुम पाओ उस चादर को पाओ। मांगो मांगो। कमान स्टैंड अप और स्टैंड अप ऑन योर फीट। अपने पैरों पे खड़ा रह के बोलेंगे प्रभु हमें वो लबाश चाहिए, वो चादर चाहिए हमें, वो लबाश चाहिए। वो चादर आपको आपके जीवन को बदल सकती है, आपके जीवन को बदल दे सकती है। क्योंकि प्रभु आज हमें उस लबाश के वस्त्र, लबाश का अर्थ है वो चादर। लबाश का अर्थ है वो चादर, मतलब क्लॉथ। हिब्रू वर्ड में उसको बोलते हैं लबाश, उसको हिब्रू वर्ड है और उसको ट्रांसलेट किया गया तो लबाश को बोलते हैं चादर। चादर मतलब वस्त्र, वस्त्र मतलब क्लॉथ। और आज आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो चादर आ चुकी है। हालेलुया। प्रभु ने आपको पूरा कवर कर दिया है, पूरा कवर कर दिया। नाउ यू आर कवर विद दैट लबाश। रियांदुरा बाबा सिखेरिया ला। कम ऑन लेट्स डोंट मेरे पास मत देखो, अभी वो लबाश को मांगो, वो लबाश को मांगो, उस चादर को मांगो, उस मेंटल को मांगो। यस यस। मांगो उस चादर को, मांगो उस चादर को, मांगो उस लबाश को। खुदा तेरा लबाश चाहिए आज, वो चादर चाहिए मुझे, वो लबाश चाहिए। रेबा शाबा लबा यांदुरा ला बाबा। I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, मांगो 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 मांगो, उस चादर को मांगो, उस लबाश को मांगो, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को मांगो, उस मेंटल को मांगो। आज वो अभिषेक, आज वो मेंटल खुदा आपको देने जा रहा है, आपको देने जा रहा है। Somebody receive it. प्रभु तू है महान। Oh, that labash is coming. वो लबाश आपके ऊपर आ रहा है। Oh, take it. Right there. Oh, that labash is coming. Receive it, brother. वो लबाश आ रहा है, वो मैं चादर, वो चादर, वो अभिषेक का चादर तेरे ऊपर। Fight, right there, take it. Oh, labash, 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 चादर, one चादर, अभिषेक का चादर, चादर, receive it, अभिषेक का चादर, अभिषेक का चादर, that man coming up on
अभिषेक, वो मेंटल, वो चादर आपके जीवन में receive, receive it. Re ba 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 ba. Fire, right now, receive it. वो चादर आपके ऊपर आ रही है, सारे बंधन, अंधकार की शक्ति आपके जीवन से टूट रहे, डिमोनिक पावर आपके जीवन से निकल जा चुके हैं। और जो चादर आ रही, बस कुछ मत मांगो, चादर चाहिए, वो मेंटल चाहिए, वो अभिषेक चाहिए, वो मसा चाहिए। I bless my auntie, Lord. और आंटी आशीर्वाद कर, आज वो अभिषेक, the mental, the चादर, लबास, I speak लबास, the ओढ़नी, the cloth, कारण कि उस लहू बहने वाली स्त्री ने जब उस चादर को छुआ, उस वस्त्र को छुआ, तो उसने अभिषेक को पाया, उस चादर से पाया उसने अभिषेक, और उस अभिषेक के कारण उसका लहू बहना सब ठीक हो गया। Receive it, receive it, fire। वो चादर आपको आ चुकी है सिस्टर, आ चुकी है। मेंटल, 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 सेवा करने का अभिषेक, सुसमाचार सुनाने का, receive it। माशाल्लाह, ओरा बाला रा मा। Thank you, Lord. I bless. Oh, माशाल्लाह, वो मेंटल, वो चादर खुदा इनके जीवन में, के लाइफ में मैं रिलीज करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ खुदा बाप, हर एक व्यक्ति आज ब्लेस हो चुका है इस वचनों के द्वारा। आज वो चादर यहाँ से ले जा रहे हो, एक लबाश को लेकर जा रहे हो, बोलो मैं उस चादर को लेकर जा रहा हूँ, उस अभिषेक को लेकर जा रहा हूँ, वो चादर, वो अभिषेक को लेकर जा रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड, बड़े आदमी काम करने के लिए हम घटिया तू बड़े बने, आदर में सम्मान सारा जवाब आपको दे। मैं विश्वास करता हूँ सभी लोग ब्लेस हो चुके वर्ड के बारे में, तेरी महिमा हो, हम घटिया तू बड़े, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। जितने भी लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, आप सभी को ब्लेस करें और आशीष करें। जो भी अपने बीच को बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए। शालोम, प्रेज गॉड एंड गॉड ब्लेस यू।